हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेटअप पास करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 5 का फर्स्ट प्रश्न। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 3 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के थे चाणक्य। नेक्स्ट 4 प्रश्न। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? 4 का आंसर डी, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सूचना का अभाव है, वस्तु की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? 6 का आंसर हो जाएगा ए, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। 7 का आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट 8 प्रश्न। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 8 का आंसर हो जाएगा सी, 1993 में पारित हुआ था, 1993 में। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। 9 का आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने IPL 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया है? यानी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का कप्तान कौन है 2022 का? 10 का आंसर हो डी, फाफ डू प्लेसिस हैं, फाफ डू प्लेसिस हैं। 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? 11 का आंसर हो जाएगा सी, भोपाल में किया गया है, भोपाल में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन से? 12 का आंसर हो जाएगा ए, केरल है, केरल। भारत में नारियल उत्पादन प्रथम स्थान केरल का ही है और छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। नेक्स्ट 13 प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? 14 का आंसर हो जाएगा बी, अमरावती है। नेक्स्ट 15। महारावली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महारावली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है। वेदांता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, उपनिषदों के लिए वेदांता का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट 17 प्रश्न। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा ए, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 18 का आंसर होगा सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है।
गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, 12 माह में तैयार हो जाती है, 12 माह। नेक्स्ट 20 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, मक्का नहीं है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन थे? 21 के आंसर से पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किए थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किए थे? 22 का आंसर हो जाएगा बे, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? 23 का आंसर हो जाएगा ए, मैसूर नहीं किया था सहायक संधि। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे? 24 का आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध किए थे। नेक्स्ट 25 प्रश्न है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान के नाम रखा गया है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट 26 नंबर, 26, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है? 2030 तक है। 27 का आंसर हो जाएगा बी, गेहूं के। नेक्स्ट 28 प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लिपकार्ट किया है, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित थे? थॉमस कप किस खेल से संबंधित थे? 29 का आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट 30 प्रश्न, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? 30 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात की है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा? 31 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व एशियाई है। नेक्स्ट 32, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 32 का आंसर हो जाएगा सी, देहरादून स्थित है। और भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान नामकुम रांची में स्थित है, नहीं, राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंद्री में स्थित है, और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था नामकुम रांची में स्थित है, और केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? 33 का आंसर हो जाएगा बी, भूविक्षेपीय पवन से पुकारते हैं। नेक्स्ट 34 प्रश्न, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 34 का आंसर हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, B.S. मिन्हास है, B.S. मिन्हास। नेक्स्ट 36 प्रश्न, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC में है।
नेक्स्ट है 37 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 37 के आंसर हो जाएगा डी 15 होते हैं, जिसमें 15 होते हैं। नेक्स्ट है 38 9 प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? 38 के आंसर हो जाएगा डी जयदेव हैं। नेक्स्ट 39, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? 39 के आंसर डी चंदेल ने बनवाए थे। नेक्स्ट 40 प्रश्न, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? 40 के आंसर हो जाएगा ए एस विजयलक्ष्मी है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? 41 के आंसर हो जाएगा सी इस्लाम से हुआ था। नेक्स्ट 42 प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या है? 42 का आंसर होगा डी प्रति व्यक्ति निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता है। नेक्स्ट 43 प्रश्न, वसंधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वसंधा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 43 के आंसर हो जाएगा बी गुजरात में स्थित है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, भादरा अभयारण्य जो कर्नाटक में, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में, बोरीवली अभयारण्य महाराष्ट्र में, अबोहर अभयारण्य पंजाब में है। नेक्स्ट है 44 प्रश्न है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश के झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? 44 के आंसर हो जाएगा बी नेपाल का। नेक्स्ट 45, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 45 के आंसर हो जाएगा ए आचार्य विठलनाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड 2000 में अलग हुआ था। 46 के आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर सी। नेक्स्ट 47 9 प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 47 के आंसर होगा सी 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 के। 48 प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 48 के आंसर बी पटना था। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के में से एक है? निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? 49 के आंसर हो जाएगा सी त्यागराज हैं। नेक्स्ट 50 प्रश्न, बिहार राज्य की किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य की किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 50 के आंसर बी जनसंख्या सबसे अधिक है शिवहर के है। शिवहर के 1880 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। नेक्स्ट है 51 प्रश्न, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देती है? 51 के आंसर डी नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट 52 प्रश्न, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? 52 के आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट के CaHCO3 के होल ट्वाइस होते हैं। नेक्स्ट 53, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे के होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे के होते हैं? 53 के आंसर हो जाएगा सी 12 घंटे के। नेक्स्ट 54, पीतल एक मिश्र था जबकि वायु एक यौगिक है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु 54 के आंसर हो जाएगा बी मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? 55 के आंसर हो जाएगा बी डायबिटीज होते हैं। नेक्स्ट 56, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर H2 यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है? 56 का आंसर हो जाएगा बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट 57 प्रश्न, निम्नांकित में कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी में से कौन सा नहीं है? 57 के आंसर हो जाएगा डी मगरमच्छ। नेक्स्ट
58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? 58 कैंसिल हो जाएगा। डी, अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। 59 प्रश्न, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? 59 कैंसिल होगा। ए, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। 60 कैंसिल होगा। 60 कैंसिल होगा। सी, उसकी चमक कम हो जाएगी, उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट 61 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला होते हैं, लाल, हरा, नीला होते हैं। कैंसर होगा ए। नेक्स्ट 62 प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किए थे? 62 कैंसर होगा। डी, जेड जॉनसन ने किए थे। नेक्स्ट 63 प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 63 कैंसर होगा। डी, मिथोमायोग्लोबिन के कारण होता है, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट 64 प्रश्न, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं 64 कैंसर होगा। सी, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट 65 प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 65 कैंसर होगा। बी, घट जाता है। नेक्स्ट 66 प्रश्न, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 66 कैंसर हो जाएगा। ए, +5 होगा। नेक्स्ट 67, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? 67 कैंसर हो जाएगा। ए, कैडमियम है, कैडमियम। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है 68 कैंसर बी, वोल्टेज को। नेक्स्ट 69 प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर होगा बी, आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट 70 प्रश्न है, अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? 70 कैंसर हो जाएगा। बी, ट्रोपोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट 71 प्रश्न, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कोड को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कोड में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? 71 कैंसर बी, कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट 72 नव प्रश्न है, 72 नव प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरी शीशा में देखे तो कैसा दिखाई देगा? यदि लाल फूल को हरी शीशा में दिखे तो कैसे दिखाएगा? 72 कैंसर होगा। बी, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट 73 प्रश्न, माइकलसन मोर्ले की प्रयोग आधार पर बना था, किस आधार पर बना था? माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। 73 कैंसर हो जाएगा। सी, ईथर परिकल्पना की पतन पर बना था, ईथर परिकल्पना के पतन पर। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, एक डायोड है 74 कैंसर हो जाएगा। ए, केवल एक दिशा में चलता है, चालन करता है, डायोड एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, डीएनए में प्यूरिन क्षार है, डीएनए में प्यूरिन क्षार होते हैं। 75 कैंसर हो जाएगा। बी, एडेनिन और गुआनिन है, एडेनिन और गुआनिन है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था दोस्तों, जो कि कंप्लीट हो गया। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी की दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले आपको दोस्तों। और अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।